क्या है चमार जाति का वह इतिहास जिसे सदियों तक छिपा कर रखा गया? आखिर कौन चाहता है उस इतिहास को छिपा कर रखना? किस इतिहास से अनभिज्ञ है चमार समाज? क्या है चमार जाति का गौरवशाली इतिहास? क्यों आज भी जिंदा है वह स्वर्णिम इतिहास जो हिला कर रख देगा पूरे भारत को? चमार जाति, जिसको कई राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग और हमारे समाज के ही कुछ लोग अछूत कहते हैं, दलित कहते हैं, और यह सब उनका कहना किस उद्देश्य से है यह सबको पता है। ये ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हिंदू समाज एक साथ मिलजुल कर रहे। ये ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं ये सब आपस में हमेशा से ही लड़ते रहें। आखिर ये विधर्मी लोग कौन हैं? इनके बारे में तो आप सभी को अच्छे से पता है, लेकिन मित्रों, क्या चमार जाति के असली इतिहास से हम लोग आज परिचित हैं? क्या चमार जाति का यही इतिहास है कि उन्हें अछूत माना जाता था? आखिर चमार जाति का उदय कहां से हुआ? आखिर चमार जाति के इतिहास से जुड़ा वह किस्सा क्या है जिसे मुस्लिम वर्ग छिपा कर रखना चाहता है? इस्लामी शासन से जुड़ा और चमार जाति से संबंधित कौन सा है वह इतिहास जिससे आज भी हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा अपरिचित है? आज हम जानेंगे कि आखिर चमार जाति का उदय कहां से हुआ। आखिर चमार जाति का असली इतिहास क्या है? क्या चमार जाति के असली इतिहास से हम लोग परिचित हैं? आखिर चमार जाति का समाज में वह योगदान क्या है जिसके कारण आज हमें बड़े गौरव से इन लोगों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन असली इतिहास से हम परिचित ही नहीं हैं। शायद इसमें हमारी गलती नहीं है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हमें जो चीजें जाननी होती हैं वह चीजें पता ही नहीं चलती, और सोशल मीडिया पर भी ऐसे लोग कम ही हैं जो इन मुद्दों पर अपनी बात रख सकें, क्योंकि जातियां आपस में लड़ती रहें, हिंदू समाज बिखरा रहे, यही तो विधर्मियों का उद्देश्य है, और ये लोग नहीं चाहते कि असली इतिहास आपके सामने आए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर चमार जाति का असली इतिहास क्या है। इसके प्रमाण भी आज मैं आप सभी के समक्ष रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, चमार जाति के असली इतिहास को जानने से पहले चलिए हम थोड़ा विकिपीडिया पर इस जाति के बारे में खोजने की कोशिश करते हैं। जब हमने रिसर्च की तो हमें विकिपीडिया पर जो जानकारी मिली वह बेहद हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, विकिपीडिया के अनुसार चमार जाति को चमर वंशीय भी कहा जाता था। ये एक समय के क्षत्रिय पहचान से जाने जाते थे, लेकिन मुगलों ने जोर जबरदस्ती से इन्हें चमर वंशीय सूर्यवंशी क्षत्रियों को चमार नाम का दर्जा दे दिया। विकिपीडिया के अनुसार मुगलों ने ऐसा इसलिए किया कि ये सूर्यवंशी क्षत्रिय इस्लाम कबूल करने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम पशुओं की चमड़ी से जूता चप्पल बना सकते हैं, लेकिन इस्लाम नहीं कबूल कर सकते हैं। फिर आगे बताया जाता है कि चमर वंश के क्षत्रियों ने चमड़े का काम छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया, और आज इनको अहिरवार भी कहा जाता है और जाटव नाम से भी संबोधित किया जाता है। जाटव आज इनकी उपजाति है, और आपको बता दें कि ये दोनों चमर वंश के वीर सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। विकिपीडिया के अनुसार इसका रेफरेंस देते हुए कुछ संदर्भ बताए जाते हैं, जिसमें अंबेडकर टाइम्स में रिसर्च के साथ यह छापा गया था कि चमार महापंडित सूर्यवंशी है। 2016 में इंडिया स्पीक्स डेली में अंग्रेजी में एक रिपोर्ट छपती है जिसमें कहा जाता है कि जिन्हें आप चमार जाति से संबोधित करते हैं वे असल में एक क्षत्रिय थे जिन्हें मुगलों द्वारा चमार का नाम दिया गया। इसी तरीके के कई संदर्भ हमें विकिपीडिया पर देखने को मिलते हैं, जहां पर चमार जाति के बारे में संक्षिप्त रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और वेबसाइट जिसका नाम बहुजन इंडिया 24news.com है, हमने उसके पन्ने खंगाले। यह वैसी वेबसाइट है जो लगातार दलितों से संबंधित मुद्दों को ही उठाती है और देश भर में हो रहे दलित मामलों से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करती है। जब हमने इस वेबसाइट का रुख किया तो हमने यहाँ पर चमार जाति के असली इतिहास को जानने की कोशिश की। तो इस वेबसाइट में प्रकाशित है कि चमार जाति को कभी भी विदेशी आक्रांताओं ने उठने का मौका नहीं दिया। इनकी मुख्य भाषा पाली या प्रकृति भाषा थी, लेकिन इसकी लिपि के बारे में अभी भी पूर्णतया खोज नहीं हो पाई। विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मिली लिपि के अवशेष ही इनकी मुख्य लिपि रही हो। बहुजन इंडिया 24 न्यूज के मुताबिक
चमार शब्द से ही प्रतीत होता है कि कुछ चमार जाति के लोग चमड़े से संबंधित व्यवसाय करते होंगे, परंतु इसके विपरीत चमार कोई जाति नहीं थी, बल्कि राजशाही चमर वंश था और एक समय तक भारत समेत मध्य एशिया तक इसका शासन था। इसका शासन सिंधु नदी के दोनों तरफ था। इतिहास से पता चलता है कि कभी राजशाही चवर वंश भारत से ईरान और मध्य एशियाई देशों को मीठे पानी की सप्लाई करता था। गणित, विज्ञान, भवन निर्माण में पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना था। इस जाति के लोग शिक्षा, धर्म, विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र में निपुण पाए गए। लेकिन आज अधिकांश चमार जाति के लोग कृषक, मजदूर, बुनकरी आदि कार्यों से अपना भरण पोषण कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में आजादी से पहले अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट का गठन भी किया था और चमार रेजिमेंट का गठन हुआ था 1 मार्च 1943 को और चमार रेजिमेंट काफी मजबूत बटालियन मानी जाती थी। और दोस्तों, चमार रेजिमेंट के गठन के बाद इसको कुछ समय बाद खत्म कर दिया गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिलती है, जहां पर आजाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों ने सिंगापुर भेजा था। उस समय रेजिमेंट के कैप्टन थे मोहनलाल कुरील, जिन्होंने यह देखा कि चमार रेजिमेंट के सैनिकों के हाथों अंग्रेज हमारे अपने ही देशवासियों को मरवा रहे हैं। फिर क्या था, उन्होंने इसको आईएनए में शामिल किया और अंग्रेजों से भिड़ जाने का निर्णय किया। तब उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए सैकड़ों भारतीय सैनिकों की जान बचाई थी और चमार रेजिमेंट भंग कर दी गई, जिसके बाद कैप्टन मोहनलाल कुरील को भी बंदी बना दिया गया। फिर भारत आजाद होने के बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि कैसे चमार जाति का इतिहास न सिर्फ प्राचीन भारत में बल्कि आधुनिक भारत में भी कितना गौरवशाली रहा है। अब आते हैं चमार जाति के उस इतिहास पर जो कि सीधे तौर पर इस्लामी शासन को संदर्भित करता है, और वह ऐसा इतिहास है जो विधर्मी नहीं चाहते हैं कि यह आज लोगों के सामने आए, इसलिए शायद इसकी कभी चर्चा ही नहीं की जाती। दोस्तों, जब हम चमार जाति को लेकर इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो हमें एक शख्स का नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है सिकंदर लोदी, जिसका शासनकाल 1479 से 1517 तक रहा। और सबसे खास बात यह है कि इसके शासनकाल से पहले पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम का उल्लेख ही नहीं मिलता। आज हम जिन्हें चमार जाति से संबोधित करते हैं, जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, दरअसल वह वीर चमर वंश के क्षत्रिय, जिसका प्रमाण मैं पहले ही दे चुका हूं। और सिकंदर लोदी ने चमार घोषित करके अपमानित करने की चेष्टा की। और यह बात मैं नहीं कह रहा, यह भारत के सबसे विश्वसनीय इतिहास लेखकों में से कर्नल टॉड कह रहे हैं। जी हाँ, कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चमर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। इसके अलावा प्रख्यात लेखक डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने भी इस पर गहन शोध किया, जिसके बाद इन्होंने एक पुस्तक में इस शोध को प्रकाशित किया जिसका नाम था हिंदू चर्ममारी जाति, एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय इतिहास। दोस्तों, अध्ययन के बाद पता चलता है कि इस चमर वंश का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में भी मिलता है। डॉक्टर शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में ना तो कोई चमार शब्द था और न ही कोई जाति थी। इसके अलावा एक बेहद फेमस मुस्लिम लेखिका है जिनका नाम है डॉक्टर हमीदा खातून। वो अपनी पुस्तक अर्बनाइजेशन में लिखती हैं कि मध्यकालीन इस्लामी शासन से पहले भारत में चर्म व सफाई कर्म के लिए किसी विशेष जाति का एक भी उल्लेख नहीं किया जाता है। हिंदू चमड़े को निषिद्ध मानते थे, हेय समझते थे, लेकिन भारत में मुस्लिम शासकों के आने के बाद इसके उत्पादन के भारी प्रयास किए गए। अब जरा आप सोचिए कि जब चमार जाति को हिंदू ही कहा जाता था और प्रत्येक हिंदू, फिर चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, वह चमड़े से आज भी घृणा करता है। और हमारे तमाम दलित भाई ऐसे हैं जो पूजा पाठ भी करते हैं। अब जरा आप सोचिए कि जो लोग पूजा पाठ करते थे, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते थे, आखिर वो चमड़े का काम कैसे कर सकते हैं? भारत में मुस्लिम शासकों के आने से पहले भारत में किसी भी प्रकार के चमड़े का काम नहीं किया जाता था, लेकिन जैसे ही मुस्लिम शासक आते हैं तब इसके उत्पादन के भारी प्रयास शुरू कर दिए जाते हैं और यह काम दे दिया जाता है चमारों को। लेकिन कैसे, चलिए भी जानते हैं। दोस्तों, तुर्क आक्रमणकारियों के काल में चमर राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा थे चमर सेन। इस क्षत्रिय वंश के राज परिवार का वैवाहिक संबंध था
बप्पा रावल वंश के साथ। राणा सांगा व उनकी पत्नी झाली रानी ने चंवर वंश से संबंध रखने वाले संत रविदास जी को अपना गुरु बनाया था और उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की भी प्रार्थना की थी। तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसका जिक्र मिलता है, जिसमें संत रविदास के चित्तौड़ किले में कई महीने रहने का उल्लेख मिलता है और वहां पर उनके महान व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने अपना गुरु मानना शुरू कर दिया और तमाम लोग उनके अनुयायी हो गए। और इसी का परिणाम है कि आज भी विशेषकर पश्चिम भारत में जहां संत रविदास जी थे, बड़ी संख्या में आज भी रविदासी पाए जाते हैं। आज भी राजस्थान में अगर आप चमार जाति के व्यवहार को देखते हैं तो वह बिल्कुल राजपूतों जैसा ही है। औरतें लंबा घूंघट रखती हैं, आदमी ज्यादातर मूंछें रखते हैं, पगड़ी रखते हैं। संत रविदास की इतनी प्रसिद्धि बढ़ने लगी कि इस्लामिक शासन घबरा गया। सिकंदर लोदी ने मुल्ला सदना फकीर को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। सिकंदर लोदी जानता था कि यदि रविदास इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम मतावलंबी हो जाएंगे, लेकिन उसकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं मुल्ला सदना फकीर जो संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए गया था, वह खुद शास्त्रार्थ में पराजित हो गया और कोई उत्तर नहीं दे पाया और संत रविदास से उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अपना नाम उसने रामदास रख लिया और स्वयं हिंदू बन गया। अब दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोदी आग बबूला हो गया। उसने संत रविदास को कैद कर लिया और इनके अनुयायियों को उसने चमार और चंडाल घोषित कर दिया और उनको बंदी बनाकर उनसे कारावास में खाल और चमड़ा पीटने, जूती बनाने इत्यादि निम्न काम करवाए गए। सिकंदर लोदी की यह शर्त थी कि या तो इस्लाम स्वीकार कर लो या फिर ऐसे काम करो, लेकिन उन्होंने कहा कि वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ूं इसे, पढ़ लूं झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाही, गोदो अंग कटार। संत रविदास पर हो रहे अत्याचारों के प्रत्युत्तर में चंवर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया। इससे भयभीत होकर सिकंदर लोदी ने संत रविदास को छोड़ दिया। संत रविदास का यह दोहा देखिए आप, जिसमें वे कहते हैं कि बादशाह ने वचन उचारा, मत प्यारा इस्लाम हमारा, खंडन करे उसे रविदासा, उसे करो प्राण को नाशा। जब तक राम नाम रट लावे, दाना पानी यह नहीं पावे। जब इस्लाम धर्म स्वीकारे, मुख से कलमा आप उचारे। पढ़े नमाज जभी चितलाई, दाना पानी तब या पाई। जिसमें संत रविदास जी कह रहे हैं कि बादशाह ने कहा कि उसे उसका इस्लाम धर्म प्यारा है और संत रविदास जब तक इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करता तब तक इसे भूखा रखो, भले ही इनकी मृत्यु हो जाए। जब तक यह इस्लाम को नहीं स्वीकारते, अपने मुंह से कलमा नहीं पढ़ते, तब तक इसको खाना पानी ना दिया जाए। लेकिन समस्या तो यह है कि हमने और आपने कभी भी संत रविदास को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। हमने उतना ही पढ़ा जितना हमें आवश्यकता है अपना एजेंडा चलाने के लिए, फिर चाहे वह हिंदू हो या फिर हमारे दलित भाई ही क्यों ना हो। अगर हम संत रविदास जी के दोहों को अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ उस समय के समाज का चित्रण है जो बादशाह सिकंदर लोदी के अत्याचार, इस्लाम में जबरदस्ती धर्मांतरण और इसका विरोध करने वाले हिंदू ब्राह्मणों व क्षत्रियों को निम्न कर्म में धकेलने की ओर संकेत करता है। चंवर वंश के वीर क्षत्रिय जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार बनाया और हमारे और आपके हिंदू पुरखों ने उन्हें अछूत बनाकर इस्लामी बर्बरता का हाथ और मजबूत किया। हमारा भी दोष इसमें बराबर का है। लेकिन देखिए, इस समाज ने पद दलित और अपमानित होना तो स्वीकार किया, लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। और आज भी यह समाज हिंदू धर्म का आधार बनकर खड़ा हुआ है। नमन है ऐसी जाति को। तो दोस्तों, क्या सोचना है आपका चमार जाति के इस इतिहास के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।